हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मेरे साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा। वो था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग, उसकी डायग्राम और फीचर्स ऑफ पीपीसी, दैट इज़ नेचर क्या होती है पीपीसी की। आज हमारा पीपीसी से ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है, वो है कि व्हेन पीपीसी शिफ्ट्स। एक बार मैं रिवाइज कराना चाहूँगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती क्या है, हमने क्या अंडरस्टैंड किया था। तो हमने पढ़ा था व्हाट इज़ पीपीसी। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू कमोडिटीज़, राइट। दो गुड्स में पीपीसी बनाया जाता है विच द प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस विद हिज गिवन रिसोर्स एंड गिवन टेक्नोलॉजी। और शेड्यूल और अजम्पशंस की हेल्प से हमने कर्व ड्रॉन करी थी और इसी कर्व का नाम पड़ गया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आपको पीपीसी को और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, बिकॉज आपको एक बात ध्यान रखनी है। अगर प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन और कोई इकोनॉमी की प्रोडक्शन ऑन द लाइन, मतलब पॉइंट पी पर आती है जो अबव डायग्राम में है, तो हम कहते हैं कि देयर इज़ अ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक बार रिपीट करूँगा कि व्हेन द प्रोडक्शन इज़ ऑन द पीपीसी, मतलब अगर किसी प्रोड्यूसर की या इकोनॉमी की प्रोडक्शन लाइज होती है ऑन द लाइन ऑफ द पीपीसी, तो उसका क्या इंडिकेशन है? उसका इंडिकेशन है कि देयर इज़ अ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि हमने अजम्पशन में पढ़ा था कि हम पीपीसी की हेल्प से वो कम्बिनेशंस बनाएंगे जो प्रोड्यूसर को क्या दे रहे होंगे, फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन दे रहे होंगे। सो देयरफॉर अगर हमारी प्रोडक्शन ऑन द लाइन कहीं पर भी आती है, जैसे ये ब्लू लाइन, इस पर कहीं पर भी हमारी प्रोडक्शन लाई करती है, तो इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि देयर इज़ अ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारा पॉइंट अंदर चला जाता है, जैसे इनसाइड है, जैसे पॉइंट 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, एफ एंड जी पॉइंट, तो उसका मतलब क्या होगा? हमने अभी पढ़ा पॉइंट ऑन द लाइन होगा तो फुल यूटिलाइजेशन इंडिकेशन दे रहा होगा, राइट। अगर पीपीसी प्रोडक्शन आपकी प्रोडक्शन पीपीसी पे ना आकर इनसाइड्स आती है, मतलब पॉइंट एफ और जी पे आती है, तो उसका क्या इंडिकेशन होगा? याद करना, इंडिकेशन होगा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी। तो आपने क्या पढ़ा? इफ़ द प्रोडक्शन इज ऑन द लाइन, फुल यूटिलाइजेशन। इफ़ द प्रोडक्शन इज इनसाइड द पीपीसी, मतलब पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, तो व्हाट विल इंडिकेट? इट विल इंडिकेट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में बड़ा काम आएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल इंडिकेट इफ़ आवर प्रोडक्शन इज ऑन द पीपीसी, तो आवर आंसर इज फुल यूटिलाइजेशन। व्हाट विल इंडिकेट आवर प्रोडक्शन इज इनसाइड द पीपीसी, ठीक है, तो इट विल इंडिकेट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। समटाइम्स पीपीसी हमारा बेटा अब राइटवर्ड शिफ्ट भी होता है, जैसे मैंने यहाँ बनाया, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी होता है। ब्लू से तो दूसरी लाइन आ रही है। तो अब हमें ये पढ़ना है कि पीपीसी में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है। तो देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स विच लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट देखें, आपके नोट्स में भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। नंबर 1 पॉइंट कि व्हेन, कब पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट जाएगा? व्हेन देयर इज़ अ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। और सेकंड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो, या जिसे हम कहते हैं कि न्यू स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज आर डिस्कवर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि देयर आर 2 पॉइंट्स विच लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी।
नंबर 1, PPC कब राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है? when there is a advancement in technology. और सेकेंड, PPC कब भी राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है? when there is a growth of resources or new stock of resources are discovered. In the same way, PPC हमारा लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हो सकता है. ठीक है जी. अब PPC लेफ्टवर्ड कब होगा? इसके भी दो ही रीज़न है, एक टेक्नोलॉजी का और एक रिसोर्सेज का, और वाइस वर्सा हो जाएगा जो हमने फैक्टर्स राइटवर्ड शिफ्ट के करे थे. तो इसमें पहला पॉइंट होगा टेक्नोलॉजी का. कब हमारी PPC लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी? व्हेन देयर इज़ अ obsolete in technology, or you can say that when there is a backward in technology occurs. तो अगर हम प्रोडक्शन बैकवर्ड टेक्नोलॉजी से करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन जो है पॉसिबिलिटी कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. और सेकंड पॉइंट, तब भी हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा PPC जब रिसोर्सेज डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे. आई रिपीट अगेन, when resources are destroyed due to natural calamities like earthquake, floods, famines, etc. से. ठीक है. तो आज का टॉपिक बड़ा आसान था. फैक्टर्स पढ़ने थे हमें लीडिंग टू राइटवर्ड शिफ्ट एंड लीडिंग टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ठीक. और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि व्हेन विल पॉइंट इंडिकेट्स, पॉइंट क्या इंडिकेट करता है. तो हमने पढ़ा अगर हमारी प्रोडक्शन पॉइंट ऑन द PPC कर्व आता है तो वो फुलर और एफिशिएंट होगा. अगर हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो पॉइंट है वो इनसाइड द PPC कर्व आता है तो उसका मतलब क्या होगा? अंडर और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन.